हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर के बारे में। ठीक है, जैसे हम बताए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर होता है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और क्या आता है उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हो गया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात किए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 4 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या आते हैं, 2 आते हैं। एक क्या आता है, टेट्राहेड्रल आता है, टेट्राहेड्रल, और एक आपका स्क्वायर प्लेनर। ओके, एक आपका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप 6 की बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल जैसे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए आज हम ओनली क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये आपका कौन सा है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है आपका। अब जैसे हम इसके बात करें, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शो करता है कि नहीं, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं ये आपका जो लिगेंड है वो ए है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई बी लिगेंड लगा है। ठीक है, कोई 4 लिगेंड लगा हुआ है, हम किसी 2 को मान के लेके चलते हैं। और आपको इसको पता है कि यहाँ का बॉन्ड एंगल 109.28 आर्क होता है। ठीक है, इसी तरीके से सबका यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सबका होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर इसी ए को हम क्या करें, इस ए को अगर आप यहाँ पे कर दीजिए तो फिर भी आपका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 109 डिग्री रहेगा। या फिर इसको बी को आप यहाँ कर दीजिए और ए को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, फिर भी आप देखोगे बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, वही रहेगा। या फिर इसको बी को यहाँ कर दीजिए और क्या करिए, ए को आपका यहाँ कर दीजिए, सबका आप देखो कि इसका मतलब आप देखो कि जो बॉन्ड एंगल है इसमें टेट्राहेड्रल में वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में सेम आएगा। तो अगर बॉन्ड एंगल सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, डिफरेंसेस आ रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका बॉन्ड एंगल जो है वो सेम है। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या शो करेगा, नहीं करेगा। जहाँ पे अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, अब हमको क्या देखना रहता है, बॉन्ड एंगल। तो हम यहाँ से देख रहे हैं बॉन्ड एंगल, आप किसी भी लिगेंड को यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दें, यहाँ से यहाँ रिप्लेस, उसके बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इस टाइप के लिगेंड को हम ये बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करता है, और आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी केस है, और ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस टाइप के लिगेंड का, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यहाँ लिगेंड, एक यहाँ लिगेंड, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हम लेते हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के लिए अगर हम लेंगे लिगेंड को तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको पता है सबका बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सबका 90 होता है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ मान लेते हैं ए लिए हैं और यहाँ पे बी है, आपको पता है इन सबका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अब ये इस बी की जगह पे, अब ये इस बी को अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तब आप देखोगे जो इसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा, इसका जो बॉन्ड एंगल बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब इसके बॉन्ड एंगल में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बॉन्ड एंगल में क्या है, यहाँ पे 180 हो जाएगा, इसके बॉन्ड एंगल में क्या है, डिफरेंस आ रहे हैं, मतलब क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा,
शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शो करेगा। इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में शो करता है। और इसी तरीके से अगर आप देख लोगे इसका ऑक्टाहेड्रल में भी अगर आप देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल में भी वही चीज़ होता है। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, जैसे ऑक्टाहेड्रल में भी यही होता है, एक यहाँ हो गया आपका, एक ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे लिगेंड हो गया, यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, ऐसे ही होता है इसमें भी। तो इसी तरीके से इसका भी बॉन्ड एंगल में आप देखोगे डिफरेंसेस आएंगे। तो इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इसी तरीके से, लेकिन उसमें क्या था, सेम था, तो इसलिए वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, जैसे हम मान लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम मान लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, जैसे हम ले लिए यहाँ पे MA4 टाइप का ले लिए लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे हम ले लिए यहाँ पे MA3B ले लिए टाइप का लिगेंड, यहाँ पे हम ले लेते हैं MA2B2 टाइप का लिगेंड ले लिए, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे MABC टाइप का लिगेंड। ठीक है, ये सब टाइप का लिगेंड ले लिए। क्या अब देखेंगे क्या सब में आपका स्क्वायर प्लेनर तो सब है, अब क्या इसमें देखना है क्या सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो इसके के लिए केस है, तो हम चलिए अभी बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ने से पहले हम बात कर देते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे कुछ केस ऐसा होगा जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और या फिर साइक्लिक कंपाउंड भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको साइक्लिक कंपाउंड भी आपको मिल सकता है। जैसे साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड में जैसे अल्टरनेट भी मिल सकता है और कंटिन्यू बॉन्ड भी मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का आपका लिगेंड भी मिल सकता है, जैसे इस टाइप का लिगेंड कंपाउंड हो गया, ये भी मिल सकता है। और हम बात करें जैसे इस टाइप का लिगेंड भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे हम बात करें यहाँ पे इस टाइप का भी लिगेंड आपका हो सकता है। ठीक है, ये सब टाइप के लिगेंड हो सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड है, इसमें भी दो केसेस हैं। इसमें जैसे साइक्लिक है तो इस टाइप का लिगेंड है। तो इसके के लिए क्या केस है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसके क्या है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है आपका कि कहता है कि सारे आपका जो स्टीरियो सेंटर हैं, जो आपका स्टीरियो सेंटर है, जो आपके स्टीरियो सेंटर हैं, जो स्टीरियो सेंटर है ना, वो क्या करेंगे, कम से कम टू डिफरेंट लिगेंड या फिर टू डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इसमें स्टीरियो सेंटर जो है आपका टू डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जैसे अगर हम स्टीरियो सेंटर की बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम मान लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, यहाँ पे सी ले लिए, यहाँ पे डी ले लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टीरियो सेंटर की बात करें तो स्टीरियो सेंटर में जैसे यहाँ पे कार्बन की बीच में डबल बॉन्ड है तो स्टीरियो सेंटर आपका ये होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो स्टीरियो सेंटर इसका मतलब अगर आपको देखना है तो इसका मतलब कम से कम दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया इसके पहले कि जैसे आपका MA4 हो गया। ठीक है, अभी हमने लिया MA3B3 हो गया, अगर हम लिया MA2B2 हो गया, ठीक है, MABCD हो गया। अब इसमें बताओ कम से कम दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ देखो एक ही है, सब सेम टाइप है, A पूरा 4 है, इसका मतलब क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ग्रुप है दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या डिफरेंट है? नहीं है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके डन। क्या ये देखो टू डिफरेंट है, यहाँ पे देखो A3 टाइप हो गया और एक B, तो इसका मतलब ये भी डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो नहीं करेगा। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखिए A और B इन दोनों का ग्रुप है और दो भी डिफरेंट ग्रुप, तो ये हम बोलेंगे कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और यहाँ पे भी डिफरेंट है ये, तो इसको भी हम बोलेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? शो करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड के केस में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम साइक्लिक की बात करें, जैसे अगर हम बात करें क्या इसमें कंपाउंड आपका जो दिया गया क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, ओनली आपका ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे होता है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? बताओ, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमने बोला कम से कम दो आपका ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, दो ग्रुप डिफरेंट हो, क्या है? नहीं है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है
मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन पे होने चाहिए, ठीक है, जैसे एबव प्लेन बिलो प्लेन नहीं, एक ही प्लेन पे होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, शो करेगा। चलो जैसे हम बात करते हैं, इसका हो गया, जैसे हमने कहा अभी कि यहाँ पे हम ले लिए, यहाँ पे H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H आपका, यहाँ H, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अभी बताते हैं। अब अगर इसी की जगह पे अगर हम यहाँ पे लगा दें आपका मेथिल, और यहाँ पे लगा दे H, और यहाँ पे लगा दे क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दे H, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे H लेते हैं, यहाँ पे H लेते हैं, यहाँ पे Cl लेते हैं, यहाँ पे H लेते हैं, डन। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है आपका इस तरीके से, यहाँ Cl हो गया आपका, और यहाँ पे हो गया ब्रोमीन हो गया, ठीक है। अब इन सब में देखिए क्या आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, इसका मतलब टू ग्रुप अपना डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम बात करें इसके, तो यहाँ देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ हो गया सेम, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन सेम, यहाँ भी हाइड्रोजन सेम, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मान लीजिए और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों ग्रुप क्या है, आपस में डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये क्या होगा, शो करेगा, ठीक है। ये रहा इसके लिए केस। अब हम बात करते हैं, जैसे स्पाइरो कंपाउंड अगर आ गए, जैसे कुछ अगर स्पाइरो कंपाउंड भी आ गए, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे स्पाइरो कंपाउंड आ गए, तो स्पाइरो कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो इसके लिए याद रखिएगा दो केसेस है। अगर मान लीजिए इसका जो ऑड नंबर में अगर आता है, तो ऑड नंबर में आता है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर इवन नंबर में आता है तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके का ये क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है आप तरीके का स्पाइरो कंपाउंड है, यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, 2 क्या है आपका इवन नंबर है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। अगर जैसे एग्जाम्पल हम ले लें कुछ इस तरीके से, जैसे हम मान लेते हैं ये है आपका कंपाउंड लेते हैं, यहाँ Cl है, यहाँ Br ले लेते हैं, एक यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं। अब सॉरी, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक अलग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम आयोडीन ले लेते हैं। अब ये बताइए यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अब ग्रुप भी हम देख रहे हैं क्या डिफरेंट है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस करेगा। तो इस पायरो कंपाउंड के लिए भी कुछ इस तरीके से होता है। ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर तो फिर क्या है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में भी यही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। सिस में और ट्रांस में बस इतना देखना है आपको कि आपका जो एक तरीके जो लिगेंड है, जो लिगेंड है आपका, जो आपका लिगेंड है वो सेम साइड रहेगा, ठीक है, सेम साइड रहेगा। दूसरा कंडीशन, आपका जो लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन ट्रांस के केस में लिगेंड जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट, और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री करीब। कैसे, जैसे हम मानते हैं सिस की अगर बात करें, एग्जाम्पल जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पे भी बना लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं, ये A हो गया, यहाँ पे आपका A हो गया, ये B हो गया और यहाँ पे B हो गया, ठीक है। यहाँ A है आपका, यहाँ पे B है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे आपका A है। चलो अब देखो यहाँ देखो आपका जो डायगोनल में है वो क्या है, आपका लिगेंड क्या है, सेम साइड है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके का 90 डिग्री, और ये एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल का फॉर्म करेंगे। इसका मतलब डायगोनल में जो लिगेंड है वो सेम आ रहे हैं, तो ये हम क्या बोलेंगे, एक तरीके का सिस। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें तो डायगोनल में लिगेंड क्या है डिफरेंट है, डायगोनल में लिगेंड क्या है डिफरेंट है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांस
ट्रांस, और इसके बीच में अगर बॉन्ड एंगल देखोगे तो 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन और ए और बी के बीच में अगर देखोगे तो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको बोलते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की।